स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा व्यापार सौदा जिसे कभी असंभव माना जाता था, अब भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द पूरा होने वाला है। लेकिन क्या यह कूटनीति की जीत है या कोई छिपा हुआ नुकसान सामने आने वाला है? अधिकारी कह रहे हैं कि अधिकांश मुद्दे सुलझ गए हैं और चर्चाएं सुचारू रूप से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है। आप टेक्स्ट ओवरले देख सकते हैं जो हमें बताता है कि ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर एक भारी 50% टैरिफ लगा दिया। इस सुचारू सौदे के लिए इसका क्या मतलब है, और यहीं पर मामला दिलचस्प हो जाता है। देखिए, सैंक्शंस हिट रोसनेफ्ट अनलोकल। ट्रंप सिर्फ टैरिफ पर नहीं रुके, उन्होंने बार बार दावा किया है कि भारत रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर देगा और प्रमुख रूसी फर्मों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं। फिर भी एक सरकारी अधिकारी जोर देता है कि वे कोई नई बाधाओं के बिना एक सौदे के बहुत करीब हैं। लेकिन आधिकारिक कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है, क्योंकि बात और भी अजीब होती जा रही है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अभी एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा गया है कि वे जल्दी में सौदे नहीं करते या समय सीमा या सिर पर बंदूक रखकर सौदे नहीं करते। वह पूरी तरह से राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दे रहे हैं, चाहे उन्हें कोई कुछ भी बताए। तो दोस्तों, हमारे पास दो वैश्विक शक्तियां एक सौदे की कगार पर हैं, लेकिन इसमें गंभीर टैरिफ, प्रतिबंध और चुनौती भरे बयान भी शामिल है। आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? क्या भारत का राष्ट्रीय हित इन बाहरी दबावों के खिलाफ सचमुच कायम रहेगा? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। दूसरी खबरों में एक हैरान करने वाली घटना अभी हमारे सामने आई है। जो न्यूज फार्म, कमर कस लीजिए। कल्पना कीजिए, एक वैश्विक वित्तीय दौड़ की और एक खिलाड़ी ने बस एक जबरदस्त छलांग लगाई है, दिग्गजों को धूल चटाते हुए। क्या यह हमारे क्रिप्टो भविष्य की एक झलक है? ठीक है जो न्यूज फार्म, चलिए गहराई से देखते हैं। हांगकांग ने अभी सालाना से जुड़े पहले ETF को मंजूरी दी है और स्क्रीन पर यह टेक्स्ट देखिए। हांगकांग की साहसिक क्रिप्टो छलांग, यह एक बहुत बड़ा कदम है जो डिजिटल संपत्ति केंद्र के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, जी हाँ, आपने सही सुना, जो न्यूज फार्म, हांगकांग ने यह अमेरिका से पहले किया। जैसा कि यह टेक्स्ट ओवरले दिखाता है, अमेरिका पीछे, हांगकांग आगे। यह पारंपरिक वित्तीय दिग्गजों के लिए एक सीधी चुनौती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने भी इसकी पुष्टि की, अंतिम डिजिटल संपत्ति केंद्र बनने की एक रणनीतिक चाल। यह सिर्फ सालाना के बारे में नहीं है, यह क्रिप्टो जगत में वैश्विक प्रभुत्व के बारे में है। वित्तीय दुनिया देख रही है, सोच रही है कि इसका अन्य प्रमुख खिलाड़ियों के लिए क्या मतलब है, और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। बाजार की गतिशीलता और दुनिया भर में निवेशकों के विश्वास के लिए। तो जो न्यूज फार्म, क्या हांगकांग सचमुच गति निर्धारित कर रहा है या यह एक और भी बड़े खेल की बस शुरुआत है? इसका आपके निवेशों के लिए क्या मतलब है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। और जब आपको लगा कि आज का दिन और अजीब नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया 0-2 से आगे सोच रहा था कि उन्होंने यह फाइनल ODI जीत लिया है। लेकिन असली चौंकाने वाला मोड़ तो अब आया है, जो किसी ने नहीं सोचा था। ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी चुनी, आत्मविश्वास में है ना, लेकिन फिर भारत के गेंदबाजों ने पूरी तरह से तबाही मचा दी। देखिए, पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी दिख रही थी, लेकिन शुभमन गिल के रणनीतिक बदलावों के नेतृत्व में हमारी टीम की कुछ और ही योजनाएं थी। हमने कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को लाया और इसने सब कुछ बदल कर रख दिया है। और फिर हर्षित राणा मैदान में आए, एक युवा खिलाड़ी, और उन्होंने उनकी बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। उन्होंने 4 विकेट लिए और यह आंकड़ा देखिए, ऑस्ट्रेलिया का मध्य क्रम बस ढह गया। उन्होंने एलेक्स कैरी और मिशेल ओवेन जैसे महत्वपूर्ण खिलाड़ियों को आउट किया। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है कि जो टीम सीरीज में 0-2 से पीछे थी, उसने सबसे बड़ी वापसी में से एक को अंजाम दिया।
हर एक भारतीय गेंदबाज ने विकेट लिया। 1986 के बाद ऑस्ट्रेलिया में यह पहली बार हुआ और सबूत यही आपके सामने है। यह सिर्फ एक जीत नहीं, यह एक बयान है। रोहित शर्मा ने अपना 100वां ओडीआई कैच भी पूरा किया। इस शानदार जीत में एक और परत जोड़ते हुए वह आंकड़ा देखिए। 0-2 से पिछड़ने के बाद इस शानदार प्रदर्शन तक भारत ने सीरीज का रुख ही पलट दिया। क्या यह एक हताशा भरी वापसी थी या भारतीय क्रिकेट के लिए एक अजय नए युग का संकेत? आप इस स्थिति में क्या करते? एक विवाद से दूसरे विवाद की ओर अगली सुर्खी। ऑनलाइन माहौल गर्मा रही है। ठीक है जो न्यूज, कमर कस लीजिए। आपको इस पर यकीन नहीं होगा कि टेक की दुनिया में क्या धमाका हुआ है। $1 अरब के साम्राज्य के पीछे का दूरदर्शी व्यक्ति अभी पद से हटा है, लेकिन उन कारणों से नहीं जो आप सोचते हैं। क्या यह एक युग का अंत है या भारत की एआई क्रांति का उदय? फ्रेशवर्क्स के सीईओ गिरीश मातृभूथम एक बड़ा बदलाव कर रहे हैं। पूरी तरह से अपने टुगेदर फंड, एक एआई केंद्रित उद्यम की ओर बढ़ रहे हैं। याद है कैसे उन्होंने इस लहर पर सवार होकर वैश्विक सफलता हासिल की थी? लेकिन यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। टुगेदर फंड सिर्फ तुरंत जीत नहीं देख रहा है, वे डच फंड प्रोसेस के साथ मिलकर उपभोक्ता एआई में अग्रणी बन रहे हैं, जिसका लक्ष्य आपको अपनी व्यक्तिगत एआई सिफारिशें देना है। कुछ ऐसा जो नेटफ्लिक्स और अमेज़न ने अपने लिए रखा है। तो जो न्यूज, टुगेदर फंड अपने विजेताओं को कैसे चुनता है? वे चीता कंपनियों पर दांव लगा रहे हैं। इमर्जेंट जैसे स्टार्टअप जो 2 महीनों में $10 मिलियन तक बढ़ रहे हैं। टुगेदर फंड सिर्फ निवेश नहीं कर रहा है, वे भारत से अगली 10 वैश्विक एआई कंपनियां बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं, जिससे विश्व तकनीकी मंच पर भारत का स्थान मजबूत हो। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के बारे में है। तो जो न्यूज, मातृभूथम के नेतृत्व में क्या भारत सचमुच एक प्रभावशाली एआई महाशक्ति बनने की कगार पर है? फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।